है इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। आज हम चुनावी यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। इस समय देश में द्वितीय चरण के अब जो मतदान होने वाले हैं लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव को लेकर के देश के तमाम शहरों में हम चुनावी यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, लोगों से अपने व्यू जानने के लिए। और इसी के तहत कोटा राजस्थान में आए हुए हैं, चलते हैं जनता के बीच और करते हैं बातचीत। यहाँ पर जो स्टेडियम के पास में देख सकते हैं इस समय, और फिर से हम आपको रूबरू कराते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या है आखिर जनता के मन में। रजत गुप्ता जी, क्या कहना चाहोगे आप, जो आप युवा है, क्या करते हैं? जी, मैं टीचर हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि ये लोकसभा चुनाव है, इसमें आप जो भी प्रतिनिधि चुनोगे वो दिल्ली जाकर के बैठेगा, वो उसका प्रतिनिधित्व करेगा। आप यहाँ पे ये नगर निगम का चुनाव नहीं है और विधानसभा चुनाव नहीं है। आप लोकल मुद्दों को मत देखो, आप देखो कि राष्ट्र की प्रगति कौन कर रहा है। 2014 के बाद से देश में किस लेवल का प्रोग्रेस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसने कराया है, मेडिसिन हो, कोरोना काल में इतने लोगों को गरीब राशन बंटा गया है, इतनी सेवाएं जो मोदी जी कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, वो आज हमारे वोटों की शक्ति के कारण ही कर पा रहे हैं। तो ये 2024 में भी हमको करना चाहिए कि हम उनको शक्ति प्रदान करें और इसी प्रकार वो देश को आगे बढ़ते। जी, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। क्या कहना चाहोगे वर्तमान हालातों को लेकर के लोकसभा चुनाव में? भाई साहब, मोदी जी को वोट देंगे, खुल्ला हम कहते हैं। जिस प्रकार से इन 10 वर्षों में मोदी जी ने हमारे राष्ट्र को उन्नति दिखाई है, जिस तरीके से भारत माता परम वैभव पर जा सकती है, तो हमें लगता है कि आने वाले ये जो चुनाव है, हमारा एक वोट है, ये बहुत कीमती है। और मैं सभी युवाओं को आग्रह करूंगा कि अपना वोट सोच समझ के दे और वहीं दे। आज हमारे को जैसे कि हमारा राम मंदिर है, हम सनातनी हैं, हमारे को हमारे अयोध्या में जहाँ राम जी विराजमान हुए हैं अभी हाल में, सभी को पता है 370 काफ़ी मुद्दे हैं जो मोदी जी ने सही किए हैं। और अगर लोग कहते हैं बेरोजगारी की, तो मैं बताता हूँ, मैं भारतीय सेना की तैयारी करता था जी। साथ ही मैं उस 19 में जब भारतीय सेना से रहा हूँ, मेरिट के अंदर में रह गया था। उसके बाद में मेरी लास्ट भर्ती थी, तो मैंने लास्ट भर्ती जब दी थी तो उसके अंदर मोदी जी ने अग्निवीर भारतीय सेना की दादी भर्ती, तो उसके अंदर मैं उस भर्ती के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि मैं ओवर एज हो गया था, रिटर्न एग्जाम उसमें पोस्टपोन्ड हो गया था। तो पर मैं पूछना चाहता हूँ 22 से 23 साल के कितने युवा है जिनके अकाउंट में 33 लाख रुपए 20 लाख रुपए नहीं है ना। आज के ज़माने में जो युवा होते हैं वो चाय की तड़ी पे चल जाते हैं। नहीं, अग्निवीर 4 साल के लिए थी, 4 साल के लिए ठीक है, बहुत अच्छी है, क्योंकि उस एज के अंदर बच्चा कम से कम 20-22 लाख रुपए कमा करके अपना रोजगार तो कंप्लीट कर सकता है, आने वाले जीवन देश की रक्षा भी कर सकता है और अपने आप को मजबूत बना सकता है। तो फिर ये 16 साल तक, 20 साल तक, जो 22 साल तक जो फौजी है, जो नौकरी करते हैं, उनका क्या? नहीं, पैसा इससे तो अच्छा है चाय की तड़ी पे जाकर के सुट्टा जो मारता है लड़का, इधर उधर जुआ खेलता है, इधर उधर लड़कियों को छेड़ते फिरते हैं, रोडों पे इधर उधर घूमते हैं, उससे तो बहुत बेस्ट है। ये आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम बहुत बढ़िया। आशीष जी, क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव है, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, किसको वोट दोगे? एजुकेशन के बारे में सोचे और जो अपने धार्मिक मुद्दों को साइड में रखे और अपना जो काम है देश के प्रति वो ईमानदारी से करेंगे। जी, कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मैं कोटा से हूँ, राजकुमार मेहता नाम है। क्या कहना चाहोगे? तो यही कहना चाहिए कि भाई जो है, जो सामाजिक मुद्दे उनको छोड़ के, जैसे बेरोजगारी है और ये पेपर लीक वगैरह, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं, जैसे वैकेंसी तो निकलती है, क्या कहना वैकेंसी चाहोगे? तो बहुत निकलती है, पर यही तो है कि भाई पेपर पूरी लीक नहीं पड़ती है, पेपर लीक वैकेंसी पूरी नहीं पड़ती है पूरी नहीं युवाओं के पड़ती लिए। इतनी वैकेंसी कहाँ तो निकलती इसके है? लिए जिम्मेदार कौन है? तो जो अभी सरकार है वो जिम्मेदार है और कौन है? अच्छा, जो बीजेपी सरकार है वो जिम्मेदार है। पेपर लीक वगैरह कौन जिम्मेदार है? बीजेपी सरकार जिम्मेदार है जी। अभी जो सरकार है वो जिम्मेदार है। अच्छा, तो अभी तो सरकार बनी है ना? कब बनी? पहले अभी चलो जो अभी बनी है, पहले जो मैं हुआ तो- कांग्रेस ने किया कि भाई एसआई की भर्ती केंद्र में सरकार की बात कर रहा हूँ। कितना पेपर लीक हुआ। केंद्र अब सरकार तो की इनकी बात कर रहा हूँ, सरकार है। केंद्रीय नौकरियों की बात कर रहा हूँ मैं। अब चलो पहले तो भाई कांग्रेस की सरकार थी, पर अब तो बीजेपी की सरकार है कि भाई पेपर लीक हुआ उस सरकार में हुआ, पर अब तो इनकी सरकार है। अब तो कुछ कर सकते हैं कि भाई ये पेपर लीक हुए, हम इसको रद्द कर दे या कुछ भी, या इनके खिलाफ एक्शन ले। तो कहाँ हो रही है वैकेंसी रद्द? कहने का कुल सब हो मिला के रहा है, मतलब ये है मतलब कि मुद्दा बना रखा है कि भाई सवाल उस सरकार में इतना ये हुआ है, वो हुआ है, पर आप करो ना उसको कि भाई इतना मतलब फर्जी बढ़ा है, तो सब कुछ हुआ है, उस पर कुछ काम थोड़ी कर नहीं, जैसे बस मुद्दा बना रखा है कि भाई कांग्रेस की सरकार में ये हो रखा है। नहीं, आपको किससे आशा है, कौन सी सरकारों से आशा है? सरकार तो कोई सी नहीं है, वो आती है 5 साल के लिए, 5 साल ये आती है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों एक से होती है। आम आदमी को सवाल पूछना आना चाहिए, सही सवाल पूछना आना चाहिए, अपने मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए। सही मुद्दे हैं उन पर सवाल पूछना आना चाहिए।
मुद्दे की बात होना चाहिए। मुद्दे की बात होना चाहिए, फालतू बात नहीं होनी चाहिए। जी आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो दोस्त खड़े हुए हैं। जी कहाँ से हैं आप? यही से कोटा से। क्या कहना चाहोगे, क्या करते हैं सर? मैं एक प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाता हूँ जी और कहना तो बहुत कुछ चाहूँगा, कहिए। लेकिन इतना कह भी नहीं पाऊँगा। जी ठीक है, फिर भी मैं कुछ कह ही देता हूँ। जी सबसे पहले तो मेरा समस्त देशवासियों से आग्रह है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें, क्योंकि हम इतने कंजूस हैं मतदान करने में कि हमें कोई मतलब ही नहीं है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हाल ही के अगर मतदान प्रतिशत को देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मतदान हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्र से यहाँ उदासीनता देखने को मिली है। जी मतलब यहाँ इनको लगता है कि मैं ये मुद्दे भी चेंज करवा सकता हूँ, ये भी करवा दूँ, मोदी जी ये बदल दे, फलां सरकार ये बदल दे, पर उठ के मतदान करने नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पंखा चलाऊँगा, पंखे के नीचे सोता रहूँगा और यहाँ से मैं सोचता रहूँगा कि ये बदल दे और वो बदल दे। देखो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको जाके किसी के भी पक्ष में करो विपक्ष में करो, लेकिन आपको मतदान करना है। बिल्कुल। आपका मत बहुत महत्वपूर्ण है, पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी बात आती है कि कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी नहीं है। ये तो सारी सरकारें देख ही रहे हैं। 25-30 साल की उम्र हो गई है, अभी तक 4-5 सरकारें देख चुके हैं। पहले 10 साल कांग्रेस देखी थी केंद्र में और अभी 10 साल बीजेपी देख ली, तो 20 साल का कार्यकाल इनका याद है कि कौन क्या कर रहा है। अहम मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं करता। जी महंगाई मुख्य मुद्दा है, लेकिन इसको कोई भी नहीं छू रहा। सरकार कह रही है कि जब हमने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है, धारा 370 हटाई, देश के हित की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मूलभूत जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, उस पर कौन चर्चा कर रहा है? कोई आके नहीं कह रहा है। झूठी घोषणाएं करते हैं, बस हम इतने लाख रोजगार दे देंगे, हम साल में इतनी वैकेंसियां ला देंगे। अभी हम 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, वो खाता में रोज चेक करता हूँ कि 15 लाख आए कि नहीं आए, अभी तक नहीं आए भाई साहब। तो आप ऐसी घोषणाएं करने के बजाय कम से कम जमीनी मुद्दों को उठाओ और उन पे बात करो और उनको फिर अमल में लाओ। उन जो आपकी जो क्रियाविधियां हैं उनको क्रियान्वित करो। आप फोकट की जुमलेबाजी से दूर रहो। देखो, एक सरकार अच्छी तभी चलेगी जब एक विपक्ष मजबूत होगा, तो विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। कमजोर विपक्ष कभी भी देश को आगे नहीं ले जा सकता। विपक्ष की अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार को चलाने में। तो ये सब चीजें साहब। जी आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से जो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, लोग जो पता नहीं कौन कौन सी सरकारें इनको क्या क्या भरोसा देती है, लेकिन इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। जो लाखों रुपए लगा करके जो एजुकेशन हब भी नहीं, तमाम देश के कोने कोने में लोग कोचिंग्स करते हैं, पता नहीं क्या क्या ट्यूशन्स जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके आशानुरूप जो परिणाम है वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो ही एग्जाम पीरियड होता है, जो पेपर लीक हो जाता है और उसकी तारीखें आगे बढ़ जाती है, इलेक्शंस वगैरह हो जाता है, कई तमाम कारण हो जाते हैं। यहाँ पर जो युवा है और नवयुवक जो पढ़े लिखे शिक्षित, जी क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। परमेंद्र सिंह चुंडावत जी जी। मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो जैसा भाई ने बोला मेरा कि 26 अप्रैल को पहले आप सबसे ज़्यादा मतदान करें। एक एक लोग घर से बाहर निकले, जिन जिनका मतदान लगता है सभी मतदान करें। मतदान बहुत जरूरी है। आपका एक वोट आपके 5 साल डिसाइड करेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो गलत सरकार बन जाएगी, फिर आपको उसका नुकसान होगा और आप फिर इधर उधर कहते फिरेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि सरकार जो आप बनाते हैं वो एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसकी तरह आपको समझना चाहिए। एक बच्चा जब परीक्षा देने जाता है तो उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। आपको अपनी सरकार का, जब आपको 5 साल चलानी है तो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि सरकार जब आने वाली थी शासन में, उसके पहले साल उसने क्या घोषणाएं करी, यानी कि उसमें क्या आपको रिपोर्ट कार्ड दी, भाई हम ये करेंगे ये करेंगे। आप उसको पॉइंट आउट करें। मान लीजिए 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट पे सरकार ने बोला हम ये 100 पॉइंट करेंगे। अगले 5 साल बाद अगर कोई सरकार वापस से कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके पहले आपको उसके 100 पॉइंट देखने चाहिए कि उस 100 पॉइंट में से उसने कितने पास करे। अगर मान लीजिए एक बच्चे का 33% अगर पास होने का होता है, 33% में 10 में पास होता है, तो क्या सरकार ने उसमें से 100 में से 33 से आगे बढ़ी? अगर मान लीजिए वो सिर्फ 30 पॉइंट पे बढ़ी और 30 पॉइंट का ढिंडोरा पीट के अगर वो बाकी को 100% लाना चाह रही है, तो निश्चित रूप से वो फेल है। यानी कि सरकार को भी आपको देखना चाहिए कि 100 में से उसने 70 पॉइंट पूरे करे, 80 पॉइंट पूरे करे, उस हिसाब से आपको उसको वोट देने पर विचार करना चाहिए। अन्यथा दूसरा आपको चुनना चाहिए और इसी से हमें उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और इसी से देश हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद है टूरिज्म से जुड़े हुए जो गाइड है चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया, जो हाड़ौती के तमाम जो जानकार है, जो लोकल स्तर के राजनेता हैं, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को बखूबी समझते हैं, उन तक पहुंचाएं और कैसे बेहतर रिजल्ट हो। क्योंकि सिर्फ शिकायत नहीं,
समाधान के प्रयास होने चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि उसको और बेहतर आप करें, मतलब ऐसे भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही कोई चीज़ शून्य है। हाँ। नहीं, जैसे जो यहाँ पे हाड़ौती में जो टूरिज्म है, यानी कि जो विश्व पटल पर जैसे बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, नाम चलता है। तो जैसे कोटा में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, यहाँ पर कई सारी जो विदेशों से भी जो टूरिज्म के लिए यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं, तो किस उनको जो गाइडेंस नहीं मिल पाता, लोग बता नहीं पाते कि ये क्या है क्या नहीं है, वो पूछते रहते, भटकते रहते। तो क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा, आप खुद गाइड हो। मैं खुद एक टूरिस्ट गाइड हूँ, तो ये मेरे से रिलेटेड विषय है, मेरे कार्य से। सबसे बड़ी चीज है, मुझे सबसे बड़ी हंसी आती है जब मैं किसी भी लोकल लीडर्स को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ये कहते देखता हूँ ना, यहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, आपने किया, अच्छा किया, हमें भी देख के अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छी चीजें बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी एक टूरिस्ट गाइड का भी नाम पता है? अगर आपको नाम ही नहीं पता तो आप टूरिज्म कैसे डेवलप करेंगे? छोटे जी एक लाइन और बोलूंगा, जैसे कई बार लीडर्स कहते हैं शहर को साफ सुथरा रखेंगे, तो मैं उन लीडर से एक सवाल करूंगा अपने बिहाफ पे, आम जनता के बिहाफ पे, कि आपने खुद के घर को कभी साफ किया है? कभी खुद के घर में झाड़ू लगाई है? नहीं। अगर लगाई है तब आप सिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो टूरिज्म और स्वच्छता दोनों इंटर रिलेटेड है। विदेशी आते हैं टूरिस्ट, जब गंदगी देखते हैं वो फोटो खींच के ले जाते हैं। एज ए गाइड, एज ए सामान्य नागरिक मुझे भी दुख होता है। यहाँ अपार संभावना है। कैसे? टूरिज्म का मतलब सिर्फ विदेशी टूरिस्ट नहीं है। हर साल लाखों बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स घूमना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं कि कोटा में कोई गाइड है, और हम गाइड खोजते हैं कि हमें भाई घुमाने के लिए टूरिस्ट मिले। तो उनके बीच एक संवाद सेतु होना चाहिए, वो काम कर सकता है टूरिज्म डिपार्टमेंट। हम भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से चाहे सुविधा पे रखे, चाहे कैसे भी, लेकिन एक गाइड होना चाहिए, ताकि सभी जिलों में उनको जो भी टूरिस्ट के लिए यहाँ पे जो पर्यटक आए तो उनको जानकारी दे सके। ये देख सकते हैं देश के जो भविष्य है, देश का भविष्य है, युवा है, नौजवान है, यहाँ पे कुछ टीचर्स है, बेरोजगार युवक है, तमाम प्रकार के जो लोग हैं, तमाम प्रकार के व्यू हमें जानने का मौका मिला। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ स्टेट हेड सोहन सेन, इंडिया आज तक। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। सोहन सेन, स्टेट हेड, राजस्थान।